हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। सो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 जो हमने स्टार्ट कर रखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा ही टॉपिक रह गया है तो हम उसको कंप्लीट करते हैं। पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया इलास्टिसिटी के बारे में, कितना इलास्टिक डिमांड होती है। जैसे कि एक रिवीजन एक हम इस टेबल से कर सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक यानी कि जब हमारा डिमांड जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी चली जाती है। और इन्फिनिटी कब चली जाती है? जब उसका डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है, यानी चेंज इन प्राइस जो है वो नहीं है, सिर्फ डिमांड ही चेंज हो रही है, प्राइस पे कोई चेंज नहीं आ रहा। परफेक्टली इनइलास्टिक है जिसमें प्राइस चेंज हो रहा है पर डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। और हाईली इलास्टिक वो होती है जिसमें अगर डिमांड में जो चेंज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जितना प्राइस में चेंज आया है। और लेस इलास्टिक जब होती है जब डिमांड में जो चेंज आया है वो कम आया है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। और यूनिटरी जब होता है जब दोनों इक्वल ही चेंज आए हैं। और यूनिटरी की केस में जो है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोले बनता है। ओके, सो एक हमारा मेन चीज़ जो हम पढ़ेंगे, द फ्लैटर द कर्व मोर इज़ द इलास्टिसिटी। जितना फ्लैटर होएगा उतना ही इलास्टिसिटी ज़्यादा होएगी। जैसे कि ये नॉर्मल जो लाइन बनी हुई है ये फ्लैटर है और ये डॉटेड लाइन स्टीपर है। फ्लैटर यानी थोड़ी टेढ़ी ज़्यादा, स्लोपी हम कह सकते हैं, स्लोपी थोड़ी कम है और ये ज़्यादा स्टीप है, स्लोप। ठीक है, तो जितना फ्लैटर होएगा कर्व उतनी ही इलास्टिसिटी ज़्यादा होएगी। जब जैसे कि दो डिमांड कर्व जो इंटरसेक्ट करते हैं, जो फ्लैटर कर्व होता है उसकी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। जैसे कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में अगर हम बात करें तो डी जो हमारा फ्लैटर वाला कर्व है इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू स्टीपर वन। ओके, बिकॉज जैसे कि हमें दिया हुआ है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पर। अब जो ओ क्यू है, ये ओ क्यू हम बात करें, ओ क्यू ये ई पॉइंट पे यानी कि डी पर इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं हम और इतना ही प्राइस डिमांड कर रहे हैं। मतलब इस प्राइस पे हम क्यू क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं और इसी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी दोनों ही कर्व में डिमांड कर रहे हैं, यानी डी वन और डी दोनों पे यही क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। बट एज़ हम आगे बढ़ेंगे, जब एक स्टेप अहेड बढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसकी डिमांड जो है कम हो रही है और इसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इसकी डिमांड आगे जाके कम हो रही है, इसकी डिमांड जो है बढ़ रही है आगे। तो इसीलिए जो ज़्यादा फ्लैटर होएगा वो ज़्यादा इलास्टिक होएगा। ठीक है, कुछ ये नोट दिया हुआ है, हम रीड कर लेते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि हम ड्रॉ कर सके कोई भी इलास्टिसिटी के ऊपर कोई भी हम इन्फ्रेंस या कोई भी चीज़ हम सिर्फ उसे देखकर नहीं बता सकते। जो स्लोप होता है कर्व का और उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो दोनों चीज़ें सेम नहीं है। स्लोप सिर्फ ये बता सकते हैं कि हाँ ज़्यादा इलास्टिक है, कम इलास्टिक है, पर कितना वो मेजरमेंट नहीं बता सकता वो। अब जो स्लोप होती है डिमांड कर्व की वो मेजर करती है फ्लैटनेस, कितना फ्लैटेंड है, कितना स्टीप है, ये बताएगी। तो जो एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी है वो हमारा नहीं बता पाएगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो परसेंटेज पे डिपेंडेंट होती है, तो वो हमें स्लोप नहीं बता सकती। स्लोप बस ये बता सकती है कि फ्लैटन है कि स्टीपर है। जो स्लोप है कर्व की वो कांस्टेंट रहती है, पर जो इलास्टिसिटी है वो चेंज होती जाती है और वो डिफरेंट होती जा सकती है एज पॉइंट। मतलब कि इस पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी है, इस पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी है, सारे पॉइंट्स पे अलग अलग इलास्टिसिटी होगी। और स्लोप जो है हमारा हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा कि ये तो फ्लैटर ही है या तो स्टीपर ही है। लाइक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में जो स्लोप होती है यूनिफॉर्म होती है, पर इलास्टिसिटी चेंज हो रही है, उसकी जो लेंथ है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं ये बात करूँ कभी कम है डिमांड, कभी ज़्यादा हो रही है, तो ये इस पे डिपेंडेंसी होती है इलास्टिसिटी पे, ना कि स्लोप पे। जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब हमने ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 बताई थी, यानी दोनों का परसेंटेज सेम हो रहा था, उस टाइम पे स्लोप बदलती है।
क्योंकि हमारा कर्व अगर देखेंगे हम कुछ इस तरीके से बन रहा है, इसलिए स्लोप जो है बदल रही है। सिर्फ उस केस में होता है ये। हमें एक इम्पॉर्टेंट केस पता चला है कि सिर्फ इसी केस में ये पॉसिबल है। अब हम बात करेंगे कि फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। कि जैसे प्राइस की वजह से जो चेंज आ रहा है, प्राइस ही नहीं हमेशा डिमांड में चेंज लाता है। तो हमने पढ़ा है कि सिर्फ प्राइस नहीं होता, बहुत से अदर फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत से अदर फैक्टर्स भी होते हैं। तो अगर थोड़ा सा चेंज आता है प्राइस में एसी के, मे बी इफेक्टेड, मतलब हो सकता है उसकी डिमांड पे इफेक्ट पड़ जाए एक एक्सटेंट तक, पर लार्ज अगर चेंज आएगा प्राइस में सॉल्ट के, तो हो सकता है वो इफ़ेक्ट ना करे। क्यों नहीं इफ़ेक्ट करे? क्योंकि सॉल्ट इज़ अ बेसिक नीड। तो हर एक गुड का अपना अपना होता है कि उस पर इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे कि कुछ नेसेसिटी होती है जो हमें चाहिए, तो हम उसको तो ख़रीदेंगे ही ख़रीदेंगे। उस पॉइंट पे हम जो है उसे डिमांड जो है कांस्टेंट ही रहती है, या फिर थोड़ी सी फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। नेचर की कमोडिटी है क्या, पहली बात, या क्या वो नेसेसिटी है। आटा, दाल, चावल, ये तो ज़रूरत की चीज़ें होती है ना। तो हम बेसिक अगर वो चीज़ अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो हम कुछ वांट्स, कंफर्ट, लग्जरी को कम कर देंगे, पर अपनी नेसेसिटी को फुलफ़िल करेंगे। जैसे दवाइयाँ वगैरह, ये सब हमें चाहिए होते हैं। कंफर्ट, जैसे रेफ्रिजरेटर, फ़ैन, एक पॉइंट पे कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है कि लोग फ़ैन, कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज़ वो एसी का बिल और एसी की मेंटेनेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते। लग्जरीज़, डीवीडी प्लेयर्स एंड ऑल, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। लाइक नेसेसिटी पे इतना फ्लक्चुएशन नहीं होगा, कंफर्ट पे थोड़ा बहुत हो सकता है, पर लग्जरी पे काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कम्फर्ट्स। ओके, तो सबसे पहला आया हमारा नेचर की, किस नेचर क्या है वो कमोडिटी। और सेकंड आता है सब्स्टिट्यूट, कि उसका सब्स्टिट्यूट है कि नहीं। अगर सब्स्टिट्यूट होता है तो उसकी ज़्यादा इलास्टिक होती है, यानी क्योंकि ज़्यादा फिर उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर इसका रीज़न दैट थोड़ा सा भी अगर प्राइस में बढ़ा, जैसे पेप्सी और कोक है, दोनों सब्स्टिट्यूट है, अगर पेप्सी का हल्का से भी 1 रुपये का भी फ़र्क आ जाएगा ना, तो कोक पे डिमांड चली जाएगी सारी। तो ये चीज़ और वाइस वर्सा ऐसा होता है क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है। काफ़ी लोग इंटरचेंजेबली उसको यूज़, मतलब ड्रिंक करते ही करते हैं। तो इसीलिए ये इसका बहुत ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट होने की वजह से इनका प्राइस में चेंजेस आना बहुत रेयर है, और अगर आता है तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। और जिनके सब्स्टिट्यूट नहीं होते, जैसे वीट, सॉल्ट, तो इनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है काफ़ी कम होती है, क्योंकि इनका डिमांड उतना ही रहेगा, हल्का फुल्का ही फ़र्क आता है। इनकम लेवल, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है किसी भी कमोडिटी की, जनरली कम होती है जब हायर इनकम होती है। मतलब कोई भी मैं डिमांड कर रही हूँ किसी भी चीज़ को लेकर, अगर मेरी हाई इनकम है तो मेरा इलास्टिसिटी जो है कम होएगी, क्योंकि मेरे पास इनकम है, मैं पैसे ख़रीद सकती हूँ, मैं ख़रीद लूँगी उससे। पर जिनके पास लो इनकम है तो उस केस में हाई होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उन्हें कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा या कुछ डिमांड अपनी कम करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो है लोअर इनकम ग्रुप जो है हाईली इलास्टिक होते हैं। प्राइस ऑफ, लेवल ऑफ प्राइस, कितना लेवल है उस प्राइस का, लाइक उसका भी इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। लाइक कॉस्टली गुड्स, लैपटॉप, एसी, ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत सेंसिटिव होती है कि प्राइस बढ़ेगा तो फिर कम हो जाएंगे, अगर प्राइस कम होगा तो ज़्यादा जल्दी बिकेंगे, तो ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। पर गुड्स जो इनएक्सपेंसिव होते हैं, जैसे कि नीडल, मैच बॉक्स, ये सब इनकी इनइलास्टिक होती है। इज़ इनइलास्टिक है क्योंकि जो चेंज इन प्राइस है इन गुड्स का, वो डिमांड पे इफ़ेक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि मतलब ना तो इतना लोग ख़रीदते हैं, ना इतना, बिकॉज बढ़ेगा तो कितना ही बढ़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये भी डिपेंड करता है कि क्या लेवल है प्राइस का। ठीक है, पोस्टपोनेंट, हम पोस्टपोन कर देते हैं, जैसे बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो अर्जेंट नहीं होती,
इनकी बहुत ज़्यादा हाईली इलास्टिक डिमांड होती है एज़ कम्पेयर टू जो भी हम पोस्टपोन कर रहे हैं। हाउएवर जो कमोडिटी अर्जेंटली चाहिए, जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी मेडिसिन, यहाँ पर जो लिखे हैं ना, लाइफ सेविंग ड्रग्स आर मेडिसिन्स की बहुत ज़्यादा जो है इन इलास्टिक डिमांड होती है, क्योंकि ज़रूरत है। अगर कोई बीमार है तो बिस्किट थोड़ा ना खाएगा, तो मेडिसिन खाएगा ना पहले, तो इसीलिए पोस्टपोन करना पड़ता है कभी कभी हमें कंजम्पशन को। नंबर ऑफ़ यूज़र, कितने लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। लाइक आज के टाइम पे अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, हर एक, अगर बच्चा पैदा होता है तो एक टैबलेट आ जाता है, एक फ़ोन आ जाता है उसके हाथ में। तो ये तो बहुत ज़्यादा बहुत फैल चुका है इसका डिमांड। तो अगर कोई कमोडिटी है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है या उसको हम बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी डिमांड जो है इलास्टिक होएगी। जब प्राइस इन कमोडिटीज़ का बढ़ता है तो जनरली हम सिर्फ अर्जेंट यूजेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई कमोडिटी है जिसके 2-3 यूज़ हम कर सकते हैं, तो जो हमारे अर्जेंटली मुझे उन 2-3 यूजेस में से एक चाहिए, उसके लिए हम उसे ख़रीद लेंगे, जिसकी वजह से हम डिमांड फॉल हो जाएगी, क्योंकि पहले मैं 2-3 चीज़ों के लिए उसे ख़रीद रही थी, पर अब मैंने एक ही चीज़ के लिए ख़रीदी। जब प्राइस कम होता है तो ये और भी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जो अर्जेंट नहीं थी उसके लिए भी हम इस्तेमाल करने लग गए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करी जा रही है। अगर उस पर सब्सिडीज़ देंगे तो हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटीज़ को इस्तेमाल करेंगे, राइट। पर अगर सब्सिडी नहीं है, रेट बढ़ गए हैं, तो हम उसका कम इस्तेमाल करेंगे, जैसे लिखा है उन्होंने सिमिलरली वैसे ही, ठीक है। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल हमारा कितना खर्चा हो रहा है उसमें भी डिपेंड करता है, जैसे कि हमारी कंज्यूमर इनकम जो पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों पे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, अगर वो बढ़ गए, मान लो कि प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमारा आता है, अगर वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमारा जो इनकम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जा रहा है, तो अगर वो प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा तो मोर इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और डिमांड अगर जैसे कि सॉल्ट, नीडल, सोप, मैच बॉक्स, इनकी इनइलास्टिक होती है, क्योंकि थोड़ा ही लेते हैं ना, ज़्यादा लेते नहीं है। एक मैच बॉक्स ले लिए 1 महीना 2 महीना, और जिनके तो इंडक्शन है या फिर किसी की पाइपलाइन वगैरह लगे होते हैं, उनको तो ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ की, तो वो तो कभी साल में एक बार ख़रीद लेते हैं फॉर लाइक पूजा वगैरह करने के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनइलास्टिक है, क्योंकि इनको हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो हम सोचते हैं कि चल कोई नहीं, 1-2 रुपये महंगा है तो कोई बात नहीं, साल में एक बार हमें ख़रीदना होता है उसे, या 6 महीने एक बार। इनमें अगर चेंज आता है तो कंज्यूमर फिर भी उतना ही लेता है कि चल कोई बात नहीं। हाउएवर अगर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो कमोडिटी पे हम डाल रहे हैं वो ज़्यादा होता है, तो डिमांड जो है उस कमोडिटी की वो इलास्टिक हो जाती है, राइट। टाइम पीरियड, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड जो है हमेशा किससे रिलेटेड होती है, टाइम पीरियड से। डे है, एक दिन के लिए वो चल रहा है, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, या फिर कितने सालों के लिए। इलास्टिसिटी और डिमांड वेरी करती है डायरेक्टली टाइम पीरियड पे। जैसे डिमांड जो है इन जनरल अगर हम बात करें इन इलास्टिक होती है शॉर्ट पीरियड के लिए, थोड़े समय के लिए चाहिए तो वो इन इलास्टिक होएगी। इन इलास्टिक यानी प्राइस के बढ़ने या कम होने से हमारी डिमांड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। इट हैपन्स बिकॉज कंज्यूमर फाइंड इट, क्योंकि कंज्यूमर को मुश्किल होती है कि अपनी हैबिट्स को चेंज करना। कभी कभी होता है कि हम किसी पर्टिकुलर कंपनी का आटा खाते हैं, घी खाते हैं, तेल, तो हम शिफ्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसी कंपनी का अच्छा लग रहा है। और जनरली वो तो एक हो गया राशन वाली बात, पर अगर हम अपने ही पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हम बाहर का ही खाने जा रहे हैं, हमें कहीं बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है, तो हम शिफ्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम वहीं जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, वो बढ़िया है, मस्त है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं लाइक जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो लाइक फूडी व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ट्राई आउट कर रहे हैं। पर मोस्टली कॉमन पर्सन जो है नई चीज़ पे शिफ्ट करने के बजाय उस पर्टिकुलर उस पे ही स्टिक रहता है, ताकि
इसलिए चेंज इन कमोडिटी से उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिमांड इज़ मोर इलास्टिक इन लॉन्ग रन में ज़्यादा इलास्टिक होती है एज इट कंपेयर, क्योंकि ईजिली होता है, हम शिफ्ट कर सकते हैं आराम से अपने सब्स्टिट्यूट पे, इसलिए हमारे लिए ईजी रहता है। तो लॉन्ग रन में जो है गुड्स की डिमांड जो है कंपैरेटिवली हमारी मोर इलास्टिक होती है। हैबिट्स, कुछ कमोडिटीज़ हैबिचुअल बन जाती है कंज्यूमर के लिए, इसीलिए वो लेस इलास्टिक होती है। ठीक है, क्योंकि कुछ होता है जैसे कंपनी बात होती है कि हमें किसी कंपनी का पर्टिकुलर चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, मुझे दूसरी कंपनी की ही अच्छी लग रही है, तो मैं जो अच्छी लग रही है उसी को ही कंज्यूम करना चाहूँगी, चाहे अगर वो महंगा है तो मैं कुछ चीज़ों को कट आउट कर दूँगी पर मैं उसको वही ख़रीदूँगी। और ये क्यों होता है, बिकॉज ये जो कमोडिटी होती है ये नेसेसिटी बन जाती है कंज्यूमर की, वो परचेज़ करता ही रहता है चाहे प्राइस राइज हो जाए उसके। इन्होंने एग्ज़ाम्पल लाइक ये लिए हैं अल्कोहल्स एंड ऑल, क्योंकि हैबिचुअल चीज़ें होती है। कुछ हम एक पॉजिटिव वे में भी कहें तो किसी के लाइक हम ब्रांड स्टिक हो जाते हैं लाइक आटा वगैरह के लिए और सब के लिए, बिकॉज किसी कंपनी का हमें ज़्यादा सूट करता है, इसलिए भी। फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कमोडिटी की होती है वो इफ़ेक्ट करती है बहुत सारी चीज़ों की वजह से, तो इसलिए हम कह नहीं सकते कौन सा एक कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से इलास्टिसिटी पर फ़र्क पड़ रहा है। ये सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनके बेसिस पे इलास्टिसिटी इफ़ेक्ट करती है, राइट। सो यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं इसकी नोट्स जो अपलोड कर दूँगी, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ सॉल्व प्रैक्टिकल्स जो है डिस्कस करेंगे इसके। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं जो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है, उसमें अपने पोस्ट डाल सकते हैं अपने डाउट्स की। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।